जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय हिंद। अभी तक आप महाराणा उदय सिंह जी के चरित्र का करीब 20 भाग सुन चुके हैं। अब उससे आगे के वर्णन करते हैं। करीब 1568 ईस्वी को हुए भीषण युद्ध के बारे में अकबरनामा में अबुल फजल लिखता है कि ऐसी जंग आज से पहले ना किसी ने देखी और ना सुनी। इन 4 महीनों में हजारों वाक्य लिखने लायक थे, पर मैं सब कुछ बयान नहीं कर सकता। 24 फरवरी 1568 ईस्वी को वीर गति को प्राप्त होने वाले कुछ योद्धा थे। राजराणा जैता सज्जावत जी और राजराणा सुल्तान आशावत जी, ये दोनों अपना मोर्चा छोड़ करके सूरजपोल दरवाजे पर रावत साईं दास चुंडावत की मदद खातिर पहुँचे और वहीं काम आ गए। कोठारिया के रावत साहिब खान चौहान जी, ये कोठारिया के 7वें रावत साहब थे और इनके पुत्र पृथ्वीराज जी हुए। लावा सरदारगढ़ के सांडा सिंह डोडिया जी, ये लावा के 7वें ठाकुर साहब थे। ये घोड़े पर बैठकर तलवार चलाते हुए गंभीरी नदी के पश्चिम में वीर गति को प्राप्त हुए। इनके पुत्र ठाकुर भीम सिंह डोडिया जी हुए। ये क्या नाम है, इन्होंने जो है शत्रुओं को ललकार करके स्वयं उस पर वार किया और दुर्ग बचाने के लिए अपना जीवन बलिदान किया। और भी योद्धा थे विजय सिंह जी, जैत सिंह जी, मेड़तिया उर्जन राय मलोत जी, ईसर दास वीरम देवोत मेड़तिया जी, ये सभी महापुरुष वीर गति को प्राप्त हुए। और उन सभी महापुरुषों में भी 2 महापुरुष का नाम विशेष रूप से आता है। वो थे जयमल राठौर जी और कल्ला राठौर जी। आपको पता होगा, पिछले भाग में हमने बताया था कि पैर में गोली लगने के कारण जख्मी जयमल जी बहुत प्रयास किया उन्होंने घोड़े पर बैठने का, परंतु नहीं बैठ पाए। तब उनके भतीजे जो केवल 23 वर्ष के थे, कल्ला राठौर जी, इन्होंने अपने 60 वर्ष के काका जी जयमल जी को अपने कंधों पर बिठाया और दोनों ने दोनों हाथों से तलवार घुमाते हुए युद्ध किया। ऐसा लग रहा था कि मानो 4 भुजानाथ जी स्वयं युद्ध भूमि में अवतरित हो गए। इसीलिए कल्ला राठौर जी को 2 सिर और 4 हाथ वाले लोक देवता भी कहा जाता है। जयमल जी और कल्ला जी 4 हाथों से शत्रुओं का संहार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। मुगल फौज के पैर टिक नहीं पा रहे थे। इन दोनों वीरों ने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए हनुमानपोल दरवाजे से मुगलों को बाहर खदेड़ दिया। हनुमानपोल दरवाजा पार करने के कुछ ही समय बाद जयमल जी को बंदूक की गोलियां लगी, जिससे वे वीर गति को प्राप्त हो गए। जयमल जी के वीर गति प्राप्त करने के बाद कल्ला जी ने दुगुने साहस का परिचय दिया और अकेले ही मुगलों को पीछे खदेड़ने लग गए। लेकिन भैरवपोल दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही एक मुगल सैनिक ने उनका सिर काट लिया। इस तरह राजपूताने के इन 2 महान वीरों का प्राणांत हुआ। मान्यता तो ऐसी है कि कल्ला जी का धड़ लड़ते हुए रनेला नामक स्थान पर उनकी पत्नी कृष्णकांता जी के पास पहुंचा, जहां वो माता सती हुई। रनेला में वो कल्ला जी का अब भी मुख्य मंदिर विराजमान है। और चित्तौड़ में जयमल राठौर जी और कल्ला राठौर जी की छत्रियां अभी भी बनी हुई हैं। कल्ला राठौर की छतरी 4 खंभों की है और जयमल राठौर जी की छतरी 6 खंभों की है। जठे झड्या जयमल कल्ला छतरी छतरा मोड़, कमधज कट बणिया कमंद गढ़ थाड़े चित्तौड़। अकबर ने फतहनामा चित्तौड़ में जयमल राठौर जी की तुलना 1000 घुड़सवारों से की है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में मिलाकर कल्ला राठौर जी के करीब 475 मंदिर आज भी हैं, जिसमें से 175 तो केवल बांसवाड़ा में ही हैं। इन मंदिरों में शनिवार और रविवार को श्रद्धालु बड़ी संख्या में एकत्र होते हैं और अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए उनकी आराधना करते हैं। श्रद्धालुओं में ऐसी मान्यता है कि जो बीमारी कल्ला जी के मंदिर में ठीक नहीं होती, वो बीमारी अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को जयमल जी के मंदिर में ठीक हो जाती। मैं भी गया हूँ एक बार, मुझे नाग खा गया था, तो वहाँ की मान्यता के हिसाब से वहाँ जाके ढोक देने से जो है
नाक का विष भी उतर जाता है। तो मेरे शरीर पे भी बहुत गर्मी होने लग गई थी और आँखों का कलर बदलने लग गया था, तो वहाँ जा कर के ठीक हुआ। एक महापुरुष थे प्रताप राठौर जी। ये जयमल राठौर जी के भाई थे। 1552 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह जी ने प्रताप सिंह जी को घाणे राव की जागीर दी थी। बाद में घाणे राव ठिकाना मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के 16 ठिकानों में शुमार हुआ था। इनमें एक और महापुरुष जो बलिदान हुए थे, उनका नाम था सलुम्बर रावत साईदास चुंडावत जी। मेवाड़ के ये महान योद्धा सूरजपोल द्वार की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इनके एकमात्र पुत्र कुंवर अमर सिंह जी भी यहीं वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस तरह रावत साईदास चुंडावत जी का वंश यहीं समाप्त हुआ। अकबर ने इस युद्ध के बाद जिन 3 योद्धाओं की तुलना 1,000 घुड़सवारों से की, उनमें से एक योद्धा रावत साईदास चुंडावत जी थे। ये लड़ा वीर ज्यों लड़े हैं रावत, अपनी मृत्यु जिए रावत चुंडावत। अपनी क्षत्रियता का ये अभिमानी, कैसी अचंभित सी ये कुर्बानी, ऐसा इनके विषय में कहा जाता है। और बड़ी सादड़ी के राज राणा सुरतन सिंह झाला जी, ये भी सूरजपोल द्वार की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। इनके पुत्र झाला मान, झाला बेंदा हुए, जिनका हाल हम महाराणा प्रताप जी के भाग में वर्णन करते समय करेंगे। कान सिंह जी बैरावत राठौर, इनको महाराणा उदय सिंह जी ने रानी खुर्द की जागीर दी थी। और बल्लू सिंह चौहान जी, ये पृथ्वीराज चौहान जी के ही वंशज थे। मदारिया के रावत दूदा जी और दूदा शेखावत जी, ये आमेर से थे। करमचंद कछवाहा जी, ये भी आमेर से ही थे। और जालौर के सोनगरा चौहान जी, ये महारानी जयवंता बाई के रिश्तेदार थे। इनका नाम नहीं मिल पाया है, लेकिन ये ईसरदास जी के साथ मिलकर के लड़ते हुए काम आए। बल्लू सिंह सोलंकी जी, अकबर ने जब मांडलगढ़ पर फौज भेजी, तब ये मांडलगढ़ छोड़ करके चित्तौड़गढ़ आ गए थे और यहाँ आकर बलिदान दिया। वीर गति पाने वालों में करीब 1700 राजपूत महाराणा उदय सिंह जी के रिश्तेदार ही थे। अब अगले भाग में आपको और भी शौर्यपूर्ण चरित्र का वर्णन सुनाएंगे। मिलते हैं। अगर आपको यह चरित्र पसंद आता है तो हिंदू स्वराज संगठन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाराणा, जय राजपूताना, हर हर महादेव, जय मां भवानी, जय हिंद।